तो हाय गाइस, मैं हूं एसके समा और आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर बी बेल्टेड रूम्स। तो ये क्वेश्चन आपका था रैफ राउंड वन का, जो कि डिव वन और डिव टू कंबाइंड था। क्वेश्चन नंबर बी था बेल्टेड रूम्स। ये क्वेश्चन बहुत लोगों से नहीं बना है। मतलब बहुत कंफ्यूजिंग था, ज़्यादा कुछ था नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, कंफ्यूजिंग बहुत था। ठीक है, इसमें खाली एक छोटा सा लॉजिक अगर आपको समझ में आ गया हो तो आपका बन गया होगा, नहीं आया तो नहीं बना होगा। ठीक है, तो यार टेंशन की बात है नहीं। आइए मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का था और कुछ था नहीं उतना। तो इसमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन क्या है आइए वो जान लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे रूम है, जैसे एन नंबर ऑफ रूम है, जैसे हम यहाँ 4 बना देते हैं, ठीक है। और ये सारे रूम एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब ये रूम इससे कनेक्टेड है और इससे भी कनेक्टेड है। ये रूम इससे कनेक्टेड है, इससे तो कनेक्टेड है ही। फिर ये रूम इससे कनेक्टेड है, मतलब ये वाला अपने दोनों अगल वाले रूम से कनेक्टेड है, ठीक है। और ये कनेक्टेड कैसे, कन्वेयर बेल्ट से। और कन्वेयर बेल्ट या तो क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। या तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। या फिर वो बंद है। और दिया हुआ है कि एक रूम में स्नेक है, ठीक है? हर रूम एक रूम में स्नेक है। तो स्नेक क्या कर सकता है कि अगर जो कन्वेयर बेल्ट अगर क्लॉकवाइज़ चल रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है? तो वो इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, उल्टा नहीं आ सकता, कन्वेयर बेल्ट के अपोज़िट डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। अगर वो बंद है तो या तो इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है, ठीक है? और अगर एंटी क्लॉकवाइज़ है तो वो सिर्फ़ मतलब एंटी क्लॉकवाइज़ इस डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में आ सकता है, उल्टा इसमें नहीं जा सकता है। तो यही दिया हुआ है। हमें ये बताना है कि कौन-सा रूम रिटर्नेबल है। रिटर्नेबल रूम क्या है कि वो रूम से वो निकल पाए और निकल के घूम-घाम के पूरा एक राउंड मार के एक राउंड क्या कैसे भी वो वहाँ पे वापस आ जाए। मतलब तो हमें ये बताना है कि कौन-सा रूम रिटर्नेबल है। रिटर्नेबल रूम क्या है कि वो रूम से वो निकल पाए, ठीक है? वो रूम से पहले उसको निकलना ज़रूरी है और फिर घूम-घाम के कहीं से भी, मतलब इतना जाके फिर यहाँ से वापस आ सकता है, या यहाँ गया फिर यहाँ से वो डायरेक्ट ही वापस आ गया। मतलब एक रूम बगल वाले रूम से वापस आ गया। तो हमें बताना है कि कौन-कौन सा जो रूम है वो रिटर्नेबल है, ठीक है? तो ये सीन है। तो ये सॉल्व कैसे होगा? तो देखो भाई, इसका एक ही छोटा-सा लॉजिक था, वो क्या था? अगर 2 रूम ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है? 2 रूम कनेक्टेड है और उसका बीच वाला कन्वेयर बेल्ट स्टॉप है, ठीक है? बीच वाला कन्वेयर बेल्ट उसका रुका हुआ है। तो क्या होगा कि दिया हुआ कि जो स्टॉप है उसमें कोई भी डायरेक्शन में जा सकता है। तो ये क्या करेगा कि यहाँ से निकला यहाँ गया, यहाँ से निकला यहाँ गया। तो ये दोनों रूम रिटर्नेबल हो गए, क्योंकि देखा ना, यहाँ से निकला यहाँ गया, यहाँ से निकला यहाँ गया। ये सेम चीज़ उल्टा में भी कोई यहाँ से निकलेगा यहाँ गया, यहाँ से निकलेगा यहाँ गया। तो वापस घूम के आ गया। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अब मान लीजिए सब का सब ऐसा रहा, सब का सब ऐसा रहा कि 1, 2, 3, 4 रूम है, ठीक है? और सब में एक ही डायरेक्शन में, ठीक है? सब एक ही डायरेक्शन में है। तो सब एक ही डायरेक्शन में, तो सारे के सारे रिटर्नेबल हो जाए, क्योंकि घूम के सब वापस आ गए, ठीक है? ये हो गया। अब देखो, अब एक और चीज़ देखो, 1, 2, 3, 4, मान लीजिए ये फॉरवर्ड डायरेक्शन वाला भी 3 ठो है, ठीक है? और ये स्टॉप वाला 1 है। स्टॉप वाला 2 कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन 2 कर सकते हैं, स्टॉप वाला 3 कर सकते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन 1 कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कर सकते हैं। तो ये इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये स्टॉप वाला फॉरवर्ड डायरेक्शन भी इसको बोल सकते हैं, रिवर्स भी बोल सकते हैं, इसको दोनों बोल सकते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन भी बोल सकते हैं, तो इसमें भी आप घूम के वैसे ही आ सकते हैं, ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज़ रिवर्स में भी होगा, सेम चीज़ रिवर्स में भी होगा। रिवर्स ऐसे, मतलब इस डायरेक्शन में एरो रहेगा तब, ठीक है? तो सेम चीज़ इसमें भी होगा, जो यहाँ पे मैंने बताया कि और जो स्टॉप वाला है उसको दोनों डायरेक्शन में हम यूज़ कर सकते हैं, तो इसका कोई दिक्कत नहीं, चाहे फॉरवर्ड डायरेक्शन या स्टॉप हो। दिक्कत कहाँ आएगा वो देखिए, दिक्कत कहाँ आएगा? 1, 2, 3, 4, ठीक है? एक मान लीजिए ऐसे है, एक मान लीजिए ऐसे है, मतलब एक क्लॉकवाइज़ है, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज़ है, ठीक है? और बाकी 2 स्टॉप है, कुछ भी है, स्टॉप है, बाकी 2 स्टॉप है, ठीक है? तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से तो हम निकल जाएँगे, यहाँ से हम निकल जाएँगे, यहाँ से हम निकल जाएँगे और फिर यहाँ पहुँचेंगे, फिर यहाँ पहुँचेंगे, लेकिन यहाँ से आगे नहीं जा पाएँगे और इधर से वापस जाके भी इधर हम नहीं जा पाएँगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस जो ये रूम है, इसमें कभी वापस पहुँच नहीं पाएँगे। और ये किस वजह से हुआ? ये इस वजह से हुआ क्योंकि ये एक अपोज़िट एरो यहाँ पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? एक अपोज़िट एरो यहाँ पे प्रेज़ेंट है। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आंसर एन नहीं हो पाया, मतलब कि सारा का सारा रूम रिटर्नेबल नहीं हो पाया। सारा का सारा रूम रिटर्नेबल तब था जब या तो सब स्टॉप में था, या तो सब एक डायरेक्शन में था, और उसमें स्टॉप भी हो तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि स्टॉप भी एक ही, हम दोनों डायरेक्शन में यूज़ हो सकता है, ठीक है? तो ये अगर सब स्टॉप है या फिर सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में, तब हमारा जो एन है, एन रूम्स है, वो सारा का सारा रिटर्नेबल है, ठीक है? दिक्कत कहाँ आया था? दिक्कत वहाँ आया था जब एक ऐसा आ गया, एक ऐसा कन्वेयर बेल्ट आ गया जो जो अपोज़िट डायरेक्शन में पहले वाले से, ठीक है? मतलब क्या है? एग्ज़ाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है? तो इसको ये सब स्टॉप में है, ठीक है? अब थोड़ा डायरेक्शनल बना देता हूँ, इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ये है, इस डायरेक्शन में ये है,
और इस डायरेक्शन में ये है, ठीक है? तो क्यों एक चीज़ देखिए, जहाँ-जहाँ भी एक भी स्टॉप से कनेक्टेड है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं कि ये वाला रूम एक स्टॉप से कनेक्टेड है, तो हम इससे यहाँ ले जाएँगे, यहाँ से यहाँ ले आएँगे, तो ये रूम रिटर्नेबल हो गया। सेम चीज़ वही है, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएँगे, इसको यहाँ से यहाँ ले आएँगे, तो ये भी रिटर्नेबल है। ये बाकी सब जितने भी हैं ये भी एक स्टॉप से कनेक्टेड है, ये भी स्टॉप से कनेक्टेड है, ये भी स्टॉप से कनेक्टेड है। तो ये सारे रूम रिटर्नेबल हो जा रहे हैं। जो भी एक-एक स्टॉप से कनेक्टेड है, वो रिटर्नेबल हो जा रहे हैं, ठीक है? ये भी एक स्टॉप से कनेक्टेड रिटर्नेबल है, ये भी स्टॉप से कनेक्टेड है, ये भी रिटर्नेबल है, ठीक है? तो ये सारे के सारे रूम रिटर्नेबल हो गए। अब हमारे बचे कौन से? एक ये देखिए, ये वाला जो रूम है, ये क्या है कि एक भी स्टॉप से कनेक्टेड नहीं है। तो इसमें क्या होगा कि ये इधर से इधर जा सकता है, इधर से इधर जा सकता है। लेकिन ये इधर से जब इधर जाएगा तो वापस तो आ नहीं पाएगा, तो ये आगे बढ़ेगा, लेकिन यहाँ आके रुक जाएगा क्योंकि ये वाला जो एरो है इस डायरेक्शन में, वो बढ़ रहा था इस डायरेक्शन में। तो ये रूम हो नहीं सकता क्योंकि इससे दोनों जो है वो एक मतलब ऑन वाले कन्वेयर बेल्ट से कनेक्टेड है। अब एक चीज़ और हो सकता था यहाँ पे, वो क्या था कि ये रूम जो है और ये रूम मतलब एक ही मतलब दोनों जो कन्वेयर बेल्ट है एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड, इसमें भी सेम चीज़ होगा। ये इस तरफ जा नहीं सकता है, ठीक है? तो इसी तरफ जाएगा तो इस तरफ बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा फिर लेकिन यहाँ पे आके अटक जाएगा क्योंकि इससे वापस ये उल्टे डायरेक्शन में है। तो ये रूम भी रिटर्नेबल नहीं हो पाएगा क्योंकि इसमें हम वापस नहीं आ पा रहे। तो वही चीज़ है कि अगर रूम एक जो रूम है अगर उसमें एक भी ऐसा कन्वेयर बेल्ट है कि जो कि स्टॉप है, तो वो हमारा रिटर्नेबल होगा और दोनों ही मूविंग है तो नहीं होगा। और दोनों मूविंग है लेकिन सारे का सारा एक ही डायरेक्शन में है, तब वो सारे के सारे रूम रिटर्नेबल होंगे, ठीक है? तो कोड देख लीजिए क्या है। यहाँ पे क्या है कि हम काउंट कर रहे हैं कि नंबर ऑफ डैशेज़ कितना है, ठीक है? नंबर ऑफ डैशेज़ काउंट कर लिए, नंबर ऑफ एफ काउंट कर लिए, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना है ये एरो। अगर ये डैश नहीं है या फिर ये एरो नहीं है, तो उल्टा डायरेक्शन वाला होगा, तो वो हम नम प्लस प्लस कर रहे हैं, ठीक है? नंबर ऑफ बैकवर्ड एरो जो है उसको प्लस प्लस कर ले रहे हैं। अगर नंबर ऑफ बैकवर्ड एरो 0 है या फिर नंबर ऑफ फॉरवर्ड एरो 0 है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर ये एरो या फिर ये एरो, ये दोनों से कोई भी एक 0 है, तो सारा का सारा रूम का जितना भी एरो होगा या तो वो एक ही डायरेक्शन में कनेक्टेड होगा, ठीक है? या तो सारा का सारा स्टॉप होगा या एक स्टॉप होगा, मतलब जो मैंने यहाँ ऊपर में आपको बताया था कि या तो स्टॉप हो या कि सारा का सारा एक ही डायरेक्शन में हो, जो यहाँ पे मैंने बताया था वही चीज़ है। तो इसमें सारे के सारे रूम रिटर्नेबल हो जाएँगे, ठीक है? सारे के सारे रिटर्नेबल हो जाएँगे, हम सी आउट एन कर देंगे। अगर ये नहीं है तो एल्स पार्ट में मतलब एक एरो उल्टा बदमाशी कर रहा है, मतलब क्या सीन है यहाँ पे, इधर से इधर आ सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं, ये फिर ऐसे है। ठीक है? मतलब ये क्या है कि ये जो है यहाँ देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, ठीक है? लेकिन ये ऐसा एरो प्रेज़ेंट है जो कि बदमाशी कर रहा है। अगर ये प्रेज़ेंट नहीं रहता तो तब तो हमारा जो एक प्रोग्राम था यहीं खत्म हो जाता ये इफ में ही, लेकिन क्योंकि ये प्रेज़ेंट है, तो ये हमारा प्रोग्राम अब दिक्कत आ जाएगा। अब हमारा कौन-सा अप्रोच अप्लाई होगा जो कि यहाँ पे कि एक भी अगर स्टॉप्ड है तो उसको प्लस-प्लस करेंगे, नहीं तो कोई प्लस-प्लस नहीं होगा, वो वाला रूम कन्वेयर कभी मतलब हो ही नहीं पाएगा, ठीक है? क्योंकि एक ऐसा एरो है जो कि उसको बीच में कहीं सर्कल के बीच में आके रोक देगा, ठीक है? तो यहाँ भी हम वही कर रहे हैं। एक देखिए इफ एस ऑफ 0 अगर डैश है, एस ऑफ n माइनस 1 डैश है, मतलब क्या है कि अगर ये वाले रूम के लिए ये डैश है या फिर ये डैश है, दोनों ज का ज़रूरत नहीं, एक ये भी हो, लेकिन ये क्योंकि स्टॉप है तो इधर-इधर समझ रहे हैं। तो अगर एक भी है तो आंसर प्लस-प्लस कर दें, फिर एक लूप चला दे रहे हैं 1 से लेके n तक। अगर i माइनस 1 या फिर i डैश है, इसका मतलब क्या है? ये वाला जैसे ये है, हम यहाँ पे तो ये या फिर ये अगर डैश है तो आंसर प्लस प्लस कर दिया। अगर दोनों साइड एरो है तब नहीं होगा, अगर एक साइड भी स्टॉप वाला है तो आंसर प्लस प्लस होगा और लास्ट में हम आंसर को प्रिंट करेंगे। तो यही हो रहा है। अगर तो यही अप्रोच था और कुछ नहीं था। अगर एक भी साइड आपका यहाँ पे डैश से कनेक्टेड है, मतलब स्टॉप वाला कन्वेयर बेल्ट है एक भी साइड, तो आपका वो वाला रूम रिटर्नेबल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आंसर प्लस प्लस हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। तो अगर नहीं समझ में आता एक बार फिर से देखिएगा। तो अगर आप पहले आके कोड देख लीजिए, ठीक है? कोड देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और ये डायग्राम बना के आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ये जो बड़ा वाला मैंने डायग्राम बनाया था थोड़ा, ये बना के चेक कर लीजिएगा कि हो क्या रहा था, ठीक है? तो ये डायग्राम बना के एक बार चेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक धन्यवाद। मुझे यहाँ फॉलो करना ना भूलिएगा @SKSharmaYT पे, और लिंक्डइन का भी है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ भी आप मुझे कनेक्शन बना लीजिएगा और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ भी जॉइन कर सकते हैं। तो तब तक धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, सेफ रहें और बाय बाय।